student, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोग के लिए नवों संभावित प्रश्न पत्र का जो सेट बना हुआ है, ठीक है, उसी लेकर आई हुई हूँ। तो बच्चों, ये जो है 4 सेट हैं ABCD। तो ये साइंस का है, तो इसका मैंने इंग्लिश में अपलोड किया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को हिंदी में चाहिए था, तो ये हिंदी वाला पोर्शन है, ठीक है बच्चों। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए ये हैं। आज वैसे तो हमारा ये चैनल स्पेशल साइंस के लिए ही है, सबको पता है कि मैं इस पर साइंस ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, ओके। आज मैं आप लोग को लेकिन हिंदी में साइंस पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे इससे, ठीक है। और उनको मैं क्या करूँगी, इससे साथ ही साथ जो है एक्सप्लेन भी करते जाऊँगी जितने भी क्वेश्चन हो सके। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न देखते हैं तो बच्चों, पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पैटर्न जो है, पैटर्न हमें अगर पता रहेगा तो हम उस हिसाब से लिखेंगे प्रश्न को, ठीक है। टाइम मैनेज करके आप पेपर में इसको सही समय पे सॉल्व कर पाओगे। तो पहला आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वस्तुनिष्ठ रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या रहेंगे, 3 खंड रहेंगे, अ, ब और स, ठीक है। तीनों क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रहेंगे, ठीक है। और सब में 5-5 हो गए तो 15 नंबर आपके हो गए। जैसे कि आपका रहेगा, पहला रहेगा सही विकल्प, दूसरा आपका हो सकता है खाली स्थान हो सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, और तीसरा आपका उचित संबंध जोड़िए, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला आपका उसी तरीके से है, ठीक है। सही विकल्प दिया हुआ है, आम के एक पेड़ पर इतने जो है कीड़े हैं 2234 और 56 पक्षी और 3 सांप है, तो ऊर्जा का शंकु कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे पिरामिड की बात हो रही है, हमको पता है एक जो है पिरामिड क्या बनता है, सीधा बनता है, और एक पिरामिड बनता है उल्टा बनता है, ठीक है। तो सीधा पिरामिड बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऊर्जा, ठीक है। तो बच्चों एकदम आप इस बात को ध्यान में बिठा लीजिए कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है, जो शंकु होता है, ठीक है, वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि वो 10% नियम से जाती है, ठीक है। 10% का नियम आपने पढ़ा है, ठीक है। चैप्टर जो आपका 5 है ना, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, उसमें आपने 10% नियम पढ़ा होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो सीधा बनेगा। हमने बताया कि 2 तरीके के पिरामिड होते हैं, ये वाला हमारा सीधा है और ये वाला हमारा उल्टा है। तो अगर 10% का नियम लगता है तो हमें पता है कि नीचे वाला जो जगह है, ठीक है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका 10% इसमें जाएगा और इसका 10% अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा स्पेस घेर रहा है ना, तो इस तरीके का पिरामिड हमारे बन रहा है, ये ज़्यादा, ये कम, ये उससे कम, इस तरीके से। तो ये सीधा पिरामिड है, ये पिरामिड सीधा और ये उल्टा है। अगर इधर की एनर्जी कम रहती, इधर की बढ़ते जाती है ना, तब ये उल्टा पिरामिड होता है। लेकिन जो है ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है, सीधा होता है। तो एक क्वेश्चन पे हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको जल्दी से आंसर बताते जाएंगे। अब पालतू कुत्ते की आधुनिक नस्ल आपको पता है, कृत्रिम चयन ही होगी बच्चों, है ना। एथेनॉल में अगर हम 5% जो है जल मिला देते तो वो होता है हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है। यहाँ पे जो है ये बोल सकते हैं हम परिशोधित स्प्रिट हो सकता है। निम्नलिखित में से धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु है, तो सबसे सक्रिय धातु इनमें जो दिया है बच्चों, इसमें सोडियम है। हालांकि स्टार्ट जो हमारा सीरीज होता है वो लिथियम से होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पर लिथियम तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। ये धातुओं की सक्रियता ये आपका मेटल्स एंड मेटलर्जी में दिया हुआ है ना, आपका जो धातु एवं धातु कर्म जो आपका पार्ट है ना, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.50 होता है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है, तो खालिस्तान पहले जो आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए, पहले में pH आएगा, दूसरे में लवण आएगा, ठीक है, तीसरे में ऊर्जा, और चौथे में वस्तु के आकार का, और पांचवें में जो है गैसों का आदान प्रदान, जो कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से उसके बाद जब हम आते हैं सही विकल्प, सही जोड़ी में आते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव जो है वो क्या है, उपभोक्ता हैं, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद है अम्लीय गालक है, तो अम्लीय गालक जो है वो सिलिका है बच्चों, है ना। और उसके बाद एथेनोइक अम्ल का
3-4% जो विलयन जो है वो सिरका कहलाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गर्माहट और ठंडक का स्तर, तापमान, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, ओम। तो ये आप पढ़ के भी बना सकते हो अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सरिता को मधुमक्खी काटने पर उनकी माँ ने त्वचा में जलन को रोकने के लिए थोड़ा सा धोने का सोडा लगा दिया है, ठीक है, और जलन बंद हो गई। क्यों? तो बच्चों हमें पता है मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, इन सब की लार में एक एसिड पाया जाता है ना, सबको पता है, ठीक है। तो फार्मिक एसिड होता है, ठीक है, चींटी की लार में भी होता है। तो अब जो एसिड है, अम्ल है, जो एसिड है, अगर उस पर क्या लगा दिया जाए, धावन सोडा, मतलब एक बेस लगा दिया जाए, तब क्या होगा? यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ना एसिड एसिड रहेगा, ना बेस बेस रहेगा, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देंगे। किण्वन क्या है बच्चों? किण्वन क्या है? किण्वन आपको पता है, जब हम शराब बनाते हैं, ठीक है, एथिल अल्कोहल बनाते हैं, C2H5OH बनाते हैं, तब किण्वन की प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं? हम का जो शर्करा होती है उसको हम पहले ग्लूकोज में बदलते हैं एंजाइम के प्रेजेंस में, फिर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, फिर हम क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को हम किस में बदलते हैं, एथेनोइक एसिड में, C2H5OH में बदलते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो कठिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, कठिन कार्बनिक जटिल कार्बनिक यौगिक, मतलब C12 होता है हमारे पास, H22 होता है, O11 होता है, इसे हम कह सकते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक, शर्करा, ठीक है। ये जटिल कार्बनिक यौगिक को हम एंजाइम जो है, इन्वर्टेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, इन्वर्टेज का, और हम किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में, जो कि सरल कार्बनिक यौगिक है, जो ये 12 कार्बन वाला है और वो 6 कार्बन वाला होता है, C6H12O6 में बदल जाती है, ठीक है। फिर हम इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेते हैं और फिर हम जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं, तब हम उसे एथेनॉल या अल्कोहल में बदला जाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना। लेकिन आपको इसमें दो चीज़ और याद रखना है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना, धीरे धीरे बदलना, लेकिन एंजाइम की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंस रहेगा पर ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा, ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? किण्वन। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा के लाभ और उपयोग, बहुत सारे उपयोग है भैया। प्रदूषण रहित होता है ना, कोयले पेट्रोलियम की बचत करता है। अब यहाँ पे रज्या के पिता की बात हो रही है कि उसके डॉक्टर ने किडनी के लिए कहा है कि इनका डायलिसिस पर रखना पड़ेगा, मतलब उनकी दोनों किडनी काम करनी बंद कर दी गई है। तो अब डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा? हमें पता है किडनी क्या करती है, उत्सर्जी अंग है, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं ना हमारे शरीर के, है ना, उसे वो बाहर निकालती है, ठीक है। तो अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस कृत्रिम रूप से मानव शरीर से वर्ज्य पदार्थ को निकालने की व्यवस्था को कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। तो वर्ज्य पदार्थ को निकालने के लिए डायलिसिस की सलाह दी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे को उत्पादक, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तापमान से क्या समझते हैं? किसी कमरे का तापमान इतना है तो गणना करना है, तो तापमान गर्माहट और ठंडक का स्तर तापमान कहलाता है। और ये कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट वाला, ठीक है। फिर परावर्तन के नियम हैं, यहाँ पे 2 नियम दिया हुआ है, उसका चित्र दिया हुआ है। किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, अनुकूलन, ये सारी परिभाषाएं आपको बतानी है। स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होने की स्थिति को बताना है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र को बताना है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। जीवों के विकास का सिद्धांत है ना, ये बताने हैं। विकास, चयन और अनुकूलन में क्या भूमिका रखता है, तो इस तरीके से है। और ये उदासीनीकरण और अम्ल वर्षा जो हमारा चैप्टर 2 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IUPAC नाम में क्रियात्मक समूह की पहचान करना है, तो बच्चों क्रियात्मक समूह की पहचान करना है और यौगिक का नाम भी बताना है। तो जहाँ पे 1 कार्बन होता है, यहाँ पे फार्मिक अम्ल होता है। अगर COOH है, HCOOH, तो ये फार्मिक अम्ल है, ठीक है।
यहाँ पे भी एक कार्बन है, मेथिल अल्कोहल है, यहाँ पे 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कार्बन है, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो डिटेल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, ये अल्कोहल ग्रुप होता है OH, और COOH जो होता है वो क्या होता है, एसिड वाला ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद अगले प्रश्न में है, तो अपवर्तन की घटना का दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण हैं। तो यहाँ पे तारों का टिमटिमाहट दिया हुआ है, और दूसरा है पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देना। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है ओम का नियम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद विद्युत मोटर दिया हुआ है ना। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो 6 नंबर का है, उसमें लोहे का निष्कर्षण बताना है। पहला दिया हुआ है ऑक्साइड का धातु में अपचयन, वात्य भट्टी का चित्र। उसके बाद हेमेटाइट से लोहा निकालने में वात्य भट्टी में चूना क्यों डालते, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उसमें कंबाइन कर दिए गए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। ये सारा आपका मेटल्स एंड मेटलर्जी से है। फिर बच्चों यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है, एक जीव नियंत्रण व समन्वय की क्या भूमिका होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बताना है। ब्लड के फंक्शन यहाँ पे बताना है। ब्लड का फंक्शन जो है लास्ट ईयर भी पूछा गया था, और ब्रेन का फंक्शन भी पूछा गया था। तो काफ़ी सारे बच्चे फंक्शन पूछा गया है तो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और फंक्शन पे फोकस नहीं करते हैं। बच्चों कार्य पूछा गया तो आप कार्य बताइए ना कि ब्लड का क्या कार्य है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का पहुँचाना है उसका कार्य। श्वेत रक्त कणिकाएँ के कार्य बताइए, आप लाल रक्त कणिकाएँ के कार्य बताइए, लेकिन कार्य बताइए। कई लोग क्या करते हैं कि उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन पे आपको थोड़ा फोकस करना है। सेट बी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से जो है सेट बी स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्वेश्चन जो है देखते जाइए, टिक करते जाइए। ठीक है, सेम पैटर्न में है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन पूछा गया है, पादप हार्मोन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने का चांस भी इस बार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सजाती व समृद्धि लक्षण पूछा है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को देखते जाइए। यहाँ पे पीएच में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कारण पूछा गया है, और मेंडल का अनुवांशिकता का नियम जो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखने के बाद आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे IUPAC पूछा गया है, CH3OH मेथेनॉल जिसका होगा, C3H7OH प्रोपेनॉल होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सोडियम का एक यौगिक X है ना, सफ़ेद रंग का है तथा यह बेकिंग पाउडर का एक घटक है। जब X को गर्म करते हैं तो Y गैस उत्पन्न होती है जो चूने पानी को दूधिया कर देती है। तो सबसे पहली बात तो चूने पानी को जो दूधिया करती है वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब कह रहा है कि सोडियम का एक यौगिक X है, सफ़ेद रंग का चूर्ण है, बेकिंग पाउडर के साथ इसका जो है, तो जाहिर सी बात है बच्चों सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हमने कहा था कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम का यौगिक कंपाउंड है ये। ठीक है, और हम इसको गर्म कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो चूने के पानी को दूधिया करेगी, सोडियम कार्बोनेट और वाटर भी बन जाएगा इससे। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे दिया नहीं गया है इस बार सेट में, तो हो सके इस बार आपका चांसेस भी कम है कि न्यूमेरिकल पूछा जाए। संचारण है बच्चों, लास्ट ईयर भी पूछा गया था संचारण। उसके बाद यहाँ पे धातु और धातु में अंतर है यहाँ पे, और हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडियन को अक्रिय गैस कहा जाता है, क्यों, है ना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आप। यहाँ पे फूल का चित्र बनाना है और मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको यहाँ पे बताना था। सेट सी के क्वेश्चन से यहाँ पे बच्चों देखते जाइए और आप इसे नोट करते जाइए, काफ़ी बेसिक पार्ट वाला क्वेश्चन है। तो अब मैं आप लोग को शो कर देती हूँ और इसकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है तो आप आसानी से वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है बच्चों, तो वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट सेट है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल आप इसे कर लीजिएगा।
है ना। बाकी का क्वेश्चन तो आपने जैसे भी प्रिपेयर किया है, बाकी तो आप अपना ब्लूप्रिंट देखकर इसे कर ही रहे हैं। बाकी ये तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से लास्ट ईयर जो है हमारा विनेगर का आया हुआ था, तो इस बार अल्कोहल बनाने का मेथड जो है ये आने का चांसेस है। एथिल अल्कोहल और विनेगर भी आ सकता है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर है। आपको असाइनमेंट में भी यही मिला था विनेगर वाला, तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों। तो इस तरीके से हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है। सेकेंड है महामारी क्या है, इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ और यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप कर लीजिएगा, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।